Hello everyone, how are you? I think you will be fine. I am Neelam and I welcome to all of you to my study channel Kautilya Study Zone. I am very glad to inform you that we are going to start a study channel named Kautilya Study Zone. जैसे कि आपको नाम से ही पता लग रहा है कि हम अपना चैनल है जो हम अपना चैनल स्टार्ट करने जा रहे हैं वो स्पेशल स्टडी के लिए और इसके अंतर्गत मैं जो है आपको पूरी डिटेल प्रोवाइड करने जा रही हूँ। जो कोर्सेज़ हमारे इसके थ्रू प्रोवाइड करवाए जाएंगे वो सारे के सारे मैं आपको डिटेल में बताना चाहूँगी, पर उससे पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। मैं नीलम, आई एम मास्टर इन कॉमर्स एंड आल्सो मास्टर इन इंग्लिश. I had done diploma in education and also B.Ed also. I also qualified Haryana teacher eligibility test at all three level JBT, TGT and PGT, and also center teacher eligibility test of both two level JBT and TGT. I also qualified NET JRF in commerce. I have also experience of 7 years एंड आई एम ऑल्सो ए UPSC एस्पिरेंट्स. तो ये मेरी जो है छोटी सी इंट्रोडक्शन है और मैं जो है अब आपको अपने कोर्स के बारे में बता देती हूँ कि हमारे कोर्स में क्या हम प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं. सबसे पहले मैं आपको बता दूँ किसी भी एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है वो मोस्टली जो है उसके 3 पार्ट्स होते हैं. कोई भी एग्ज़ाम है उसका अगर हमें पैटर्न देखना है तो वो मोस्टली जो है हमारा 3 पार्ट्स पर बेस्ड होता है. उसमें जो है जब भी हम किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो मोस्टली फोकस हमारा इन 3 पार्ट्स पर होता है. तो हमारा सबसे पहला फर्स्ट पार्ट देखिए स्टैटिक पार्ट. स्टैटिक पार्ट क्या होता है? स्टैटिक पार्ट होता है हमारा बेस. स्टैटिक पार्ट में हम अपने बेस के बारे में बात करते हैं. हम ये देखते हैं कि हमारा बेस कैसा है, यानी हमारी जो फाउंडेशन है वो किस तरह की है. अगर हमारी फाउंडेशन एक अच्छी तरह से बच जाती है तो उसके ऊपर जो हमारा डायनेमिक पार्ट है वो भी बिल्कुल अच्छे से तैयार होता है. मैं अगर आपको बताना चाहूँ कि अगर हमारा ये देखिए आप जब भी कोई अच्छी बिल्डिंग बनाई जाती है तो जितनी डीप उसकी जो फाउंडेशन रखी जाती है, जितना डीप उसका बेस रखा जाता है, उसकी नींव रखी जाती है, उतनी ही अच्छी और स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग उसके ऊपर हम अच्छे से रख सकते हैं. तो यही चीज़ हमारे एग्ज़ाम के साथ है. अगर हमारा बेसिक पार्ट, अगर हमारा स्टैटिक पार्ट इतना अच्छा होगा तो उसके लिए अगर हमारा ये पार्ट इतना अच्छा होगा तो उसके बाद हमारा डायनेमिक पार्ट भी वो काफ़ी अच्छे तरीके से हम तैयार कर सकते हैं और हम जो है किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने में काफ़ी हद तक एक तरीके से एक्सपर्ट हो सकते हैं. तो हम अब हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि हमारा जो है बेसिक पार्ट वो हम करें कैसे हम अपना बेसिक पार्ट जो है उसको स्ट्रॉन्ग करें. तो हमारा बेसिक पार्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो है मैं मेनली फोकस जो करती हूँ वो है NCERTs. आपने जो है NCERTs के बारे में सुना ही होगा. कितने भी एग्ज़ाम हैं, कितने भी हमारे चाहे ग्रुप डी से लेकर हम जितने भी एग्ज़ाम की बात करें, SSC, CHSL की बात करें या CGL की बात करें, क्या रेलवे, पुलिस, इसके साथ साथ जो हायर लेवल के यानी जो हमारे एग्ज़ाम होते हैं जैसे कि UPSC, HCS, ये सभी एग्ज़ाम ये सब के सब एग्ज़ाम इनका सबका बेस जो है मोस्टली आपका NCERTs पे ही फोकस करता है. अगर आपका NCERT पार्ट स्ट्रॉन्ग है तो आप अपना डायनेमिक पार्ट भी बिल्कुल अच्छे से कर पाएंगे और एक अच्छी फाउंडेशन आपकी बन जाएगी कि आपको कोई भी एग्ज़ाम पास करने में कोई भी मुश्किल नहीं होगी. उसके बाद मैं आना चाहूँगी डायनेमिक पार्ट. डायनेमिक पार्ट है जो लगातार चेंज होता रहता है. जैसे कि हमारे करंट अफेयर्स होते हैं. मान लिया जो है आपको एक न्यूज़ आती है कि हमारे जो कंट्री की जो इंडिया की जो GDP है वो कितनी 3 ट्रिलियन हो चुकी है. ठीक है. और हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो क्या चाहते हैं, उसे 5 ट्रिलियन तक लाना चाहते हैं. अब ये देखिए जब आपको GDP का मतलब ही पता नहीं होगा, अगर आपका बेस ही क्लियर नहीं होगा तो आपको ये पार्ट समझने में बहुत डिफ़िकल्टी होगी. ये जस्ट एग्जांपल है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल दिए जा सकते हैं. जब आपका बेसिक पार्ट ही क्लियर नहीं होगा, जब आपको पता ही नहीं होगा GDP क्या है तो आप इसको कैसे अंडरस्टैंड कर पाएंगे. जबकि आपको बेस में ये पता लग जाता है कि GDP होती क्या है तो आप इस पार्ट को बिल्कुल अच्छे से कर पाएंगे और सेकेंड्स में आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे और आप समझ पाएंगे कि हम अपनी GDP क्यों बढ़ाना चाहते हैं, किस तरीके से बढ़ाएं. तो इस तरीके की चीज़ें हम जो है वो सीख सकते हैं. वो सिर्फ तभी सीख सकते हैं जब हमारा बेसिक पार्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा. उसके बाद हम आते हैं टेस्ट पर, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. टेस्ट जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? अगर हम अपना स्टैटिक पार्ट भी तैयार कर लेते हैं, डायनेमिक पार्ट भी तैयार कर लेते हैं और अगर हम टेस्ट की प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो हम इतने अच्छे तरीके से उसको
हमारा एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाएंगे। अगर हमें अपना एग्ज़ाम क्लियर करना है और किसी भी चीज़ में हमें एक्सपर्ट बनना है तो वो उसके लिए क्या ज़रूरी है, प्रैक्टिस। और वो प्रैक्टिस कैसे होगी, वो प्रैक्टिस जो आपकी टेस्ट के थ्रू आपके मतलब टेस्ट के थ्रू आप उस प्रैक्टिस को कर सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये तीनों पार्ट जो है हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। सबसे पहले जो है आपको स्टैटिक पार्ट कराया जाएगा, जिसमें आपकी जो है ऑल एनसीईआरटी 6th to 12th ऑल एनसीईआरटी जो है वो आपको मतलब 6 to 12th जितनी भी एनसीईआरटी हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाई जाएंगी। इसके साथ साथ ये दोनों जो है मतलब ये जो एनसीईआरटीज़ हैं वो आपको दोनों मीडियम यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसके साथ साथ जो पीडीएफ है यानी जो नोट्स हैं, जो एनसीईआरटी के नोट्स हैं वो भी आपको हिंदी एंड इंग्लिश बोथ मीडियम में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाए जाएंगे। सबसे मेन बात यही होती है, स्टूडेंट्स अक्सर ये कंफ्यूज रहते हैं कि हम एनसीईआरटीज़ के नोट्स बनाए कि नहीं बनाए। तो मैं आपको जो है अश्योर करना चाहूँगी, अगर आप हमारी वीडियोज़ देखते हैं तो उसके बाद आपका बेस इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि आपको एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर पढ़ना भी चाहेंगे तो जहाँ आपको एक लेसन आपको पढ़ने में 30 मिनट्स ले रहा है वो आपके सिर्फ 5 to 10 मिनट्स लेगा। और उसके बाद आप जो है इन पीडीएफ के थ्रू अपने नोट्स इतने अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे कि आपकी फाउंडेशन बहुत अच्छी बन जाएगी और उसके बेस पर आप अपना डायनेमिक पार्ट बिल्कुल अच्छे से कर पाएंगे। तो मैं ये आपको अश्योर करना चाहूँगी, अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं, मेहनत करते हैं और ये जो भी कोर्स हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं वो अगर आप अच्छे से करते हैं तो आपकी फाउंडेशन एक बहुत अच्छे तरीके से बन जाएगी और आप किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट होंगे। तो ये हुई बेसिक की बात। अब मैं बात करना चाहूँगी डायनेमिक पार्ट। डायनेमिक पार्ट के लिए भी मैं आपको बता दूं, अगर मैं सबसे पहले मैं यूपीएससी के बारे में बताना चाहूँगी। अगर यूपीएससी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँ कि डायनेमिक पार्ट में आपको क्या कवर करवाया जाएगा, तो मोस्टली जो है बच्चे वो विज़न आईएएस को प्रेफर करते हैं। वैसे तो बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जो काफ़ी अच्छी अच्छी एकेडमीज़ हैं, जैसे कि हमारे पास है विज़न आईएएस है, इनसाइट्स है और हमारे पास जो है आईएएस बाबा है। ठीक है, इसके साथ साथ जो है हमारे शंकर आईएएस है, आईएएस पार्लियामेंट के नोट्स बनाते हैं जो। तो बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स जो हैं, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस, बहुत अच्छी अच्छी एकेडमीज़ के द्वारा जो है वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं। लेकिन इन सबको हम एक साथ कवर नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम अगर एक पोर्शन पर फोकस करें तो मैं जो है विज़न आईएएस जो मोस्टली बच्चों के द्वारा प्रेफर किया जाता है उसके ऊपर फोकस करना चाहूँगी। मैं आपको अश्योर करती हूँ कि विज़न आईएएस की जो करंट अफेयर की जो मंथली मैगजीन आती है उसको पूरा एक्सटेंसिवली कवर करवाया जाएगा। ये यूपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए उसको पूरा का पूरा अच्छे से कवर करवाया जाएगा। इसके अलावा जो दूसरे एग्ज़ाम के लिए एसएससी, एचसीएस और तहसीलदार वगैरह जितने भी है, रेलवे और पुलिस के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, इन सब के लिए भी उसी के बेस पर या तो आपको डेली या आपको वीकली या फिर आपको जो है मंथली करंट अफेयर अच्छे से करवाए जाएंगे। वो आपको सेपरेट वीडियो के द्वारा, सेपरेट टीचर के द्वारा आपको करवाए जाएंगे और ये जो है आपका ये भी अलग और सेपरेट इस यूपीएससी के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए कवर करवाया जाएगा। उसके बाद मैं आती हूँ टेस्ट वाले पार्ट पर। टेस्ट पे भी आपको मैं बता दूं, सबसे पहले मैं यूपीएससी के बारे में बात करना चाहूँगी। यूपीएससी के लिए भी आपको डेली 10, 15, 20 या 25 जितना भी वीडियो की लेंथ के अकॉर्डिंग जैसे भी सूट करेगा उतने ही जो टेस्ट मतलब क्वेश्चंस आपको डेली प्रैक्टिस करवाए जाएंगे और वो भी विद एक्सप्लेनेशन। उनकी एक्सप्लेनेशन करवाई जाएगी आपको साथ में और उसकी भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसके साथ साथ मैं दूसरे एग्ज़ाम के लिए भी बता दूं, उनका जो है पैटर्न थोड़ा यूपीएससी से अलग होता है, लेकिन मैं इन बच्चों को भी अगर मैं कहूँ कि अगर वो ये वाले क्वेश्चन भी लगाते हैं तो मोस्टली उनका ये होता है कि एक एक स्टेटमेंट में आपके जो है मतलब एक एक क्वेश्चन में आपका पूरा का पूरा टॉपिक जो है एक क्वेश्चन से ही क्लियर हो जाता है। और कई बार जो है उसमें इतनी स्टेटमेंट्स दी होती हैं कि आपके कम से कम 4-5 क्वेश्चन जो है उसमें अच्छे से प्रिपेयर हो जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपके लिए बता दूँ कि इन जो बाकी अदर्स एग्ज़ाम है उनका जो पैटर्न जो अलग है, जो दूसरे एग्ज़ाम उनका पैटर्न अलग होता है। तो उसके लिए मैं बता दूं कि उसके लिए अलग से आपके लिए टेस्ट सीरीज़ जो है वो शुरू की जाएगी और जो है डेली आपको 10, 15, 14 जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपको कवर करवाए जाएंगे। तो मैं जो है आपको यही बताना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो आपका स्टैटिक पार्ट और आपका डायनामिक पार्ट और आपका टेस्ट,
ये तीनों चीज़ें आपको जो है वो एक अच्छा एक्सपर्ट बनाने में काफ़ी हेल्पफुल होंगी, जिसकी वजह से आप कोई भी एग्ज़ाम जो है वो क्लियर करने में कैपेबल होंगे। इसके साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ जाएगा कि आप कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करने में काफ़ी अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। तो इसके साथ साथ मैं बता दूँ, एक पोर्शन भी होता है हमारा रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का होता है, वो भी मोस्टली एग्ज़ाम में जो है हमारा आता है, जैसे सी सेट में आता है, यूपीएससी में आता है, सी सेट में आता है, और इसके साथ साथ हमारा जो दूसरे एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी आता है। तो मैं वो भी बता दूँ कि ये जब ये सभी जो है आपका ये पूरा का पूरा पोर्शन कवर हो जाएगा तो इनके ऊपर भी आपका जो फोकस किया जाएगा और आपको जो है काफ़ी हेल्प मिलेगी हमारे कोर्सेज से। तो मैं आपको जो है इनवाइट करना चाहूँगी अपने चैनल में कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ हम बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस अपडेट की जाती है यूट्यूब पर, तो वो आपको जो है टाइमली मिल सके और आप उसको टाइमली कवर कर सकें, जिससे जो है आपका एक अच्छा जो है स्टैटिक, डायनेमिक और टेस्ट प्रैक्टिस जो है वो अच्छे से हो सके। अगर आपको आप एक बार ट्रायल लेकर देखिए, 2 और 3 वीडियोस आप अच्छे से देखिए। अगर आपको बेनिफिट लगता है तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए। अगर आपको नहीं लगता तो यहाँ पर और भी बहुत सारे चैनल हैं, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि आपको जो है बिल्कुल भी निराशा नहीं होगी। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे वीडियो देखते रहिए। और अब हम जो है सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी की ज्योग्राफी की सीरीज़ शुरू करेंगे, जिसमें जो है आपको पूरा एक्सटेंसिवली जो है ज्योग्राफी को कवर करवाया जाएगा। तो हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और दैट्स ऑल फॉर टुडे। And if you like the video, then like, share and subscribe our channel. And for the latest notification, please press the bell icon. Thank you for watching the video. Take care of yourself and God bless you.